नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके स्टडी कोर्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बीपीएससी 72वीं बीपीएससी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है दक्षिण भारत, जो कि चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग का। ये सारे टॉपिक से हम क्वेश्चन करेंगे। एनिसेंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम, डी राजराज प्रथम। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों की एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 800 ईस्वी के तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो तंजापुर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, जिसको कहते हैं विलेज असेंबली, बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, सी श्रीलंका के साथ व्यापार, और डी तमिल संस्कृति की उन्नति, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। चोल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी चोल, सी सोलंकी, डी परमार। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चोल। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य ने बनवाया है? ऑप्शन है ए चोल आंध्र प्रदेश, बी चोल तमिलनाडु, सी पल्लव तमिलनाडु, और डी पल्लव आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पल्लव तमिलनाडु। कैलाशनाथ, जो कैलाश नाथर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ऑप्शन है ए श्री वेंकटेश्वर स्वामी वाड़ी मंदिर, बी है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सी है अलुमिगी रामनाथ स्वामी मंदिर, और डी है एकाश्वंबर मंदिर। इसका सही जवाब है एकाम्बरेश्वर मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर में पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, और डी कुलोतुंग प्रथम। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनवाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है।
इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है कुरूर यानी करूर, बी है कांचीपुरम, सी है मदुरई और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुरूर, या इसको को करूर कहते हैं। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया, जो वर्तमान में केरल, तमिलनाडु के कुछ भाग है। केरल स्टेट गेजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का उल्लेख मिलता है, जिसका सामान्यतः कुछ विद्वान करूर या कुरूर से ही करते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह उदय जिरल या उथिगन चेरल था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन है ए कदंब, बी चेर, सी चोल और डी पांड्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कदंब। संगम साहित्य में चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदंब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए भी किया था? ऑप्शन है ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ने आरगरऊ नाम में मिलता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय और डी मंडपम। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पल्लव, पांडव और चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चलकर गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता में अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों को साथ साथ विशाल गोपुरम का निर्माण भी किया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में से व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किए? ऑप्शन है ए कुषाण, बी चेर, सी पश्चिमी शक, डी वाकाटक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चेर। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ प्रारंभ हुआ। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी कृष्ण देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय और डी कृष्ण राय द्वितीय। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय। इसका कार्यकाल है 1422 से लेकर 1446 ईस्वी। इसी का शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृतांत मतला उस सदैन व मजब
उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।